हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है, उसका कैलकुलेशन टेली प्राइम में किस तरह से होता है, जब इंटरेस्ट हम पेड करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो उसका किस तरह से कैलकुलेशन करके एंट्री करेंगे। बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, तभी आपको वीडियो पूरा क्लियर समझ में आएगा। अभी तक फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाई हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले जानते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट इज ए लेजिटिमेट रिटर्न होता है, यानी इंटरेस्ट आपका उचित आपका वापसी होता है, जो कि आपको अप्लाई होता है इन्वेस्टेड मनी पे। कहीं पे मनी आपने इन्वेस्ट किया है और उस कंडीशन में वो बोला गया है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट जो है आपका अप्लाई होता है, लोन पे अप्लाई होता है, नहीं तो डिलेड पेमेंट पे अप्लाई होता है। मतलब आप कहीं पे लेट पेमेंट करते हैं, चाहे लेट पेमेंट रिसीव करते हैं तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो लोन लेते हैं तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट अप्लाई होता है। यानी इंटरेस्ट कुछ और नहीं, एक टाइप का चार्ज है जो कि यहाँ पे डिलेड पेमेंट और लोन पे अप्लाई होता है। इंटरेस्ट दो तरीका से कैलकुलेट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट को कवर किया गया है। सेकंड पार्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का है, जो जिसका वीडियोस बन चुका है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम टैली प्राइम में दोनों का यूज करके आपको दिखाएंगे इंटरेस्ट पेड के कंडीशन में और इंटरेस्ट रिसीव के कंडीशंस में किस तरह से एंट्री पास करेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। इस वीडियो में वही बताएंगे आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल रूप से कैलकुलेट होता है, मतलब एक फिक्स अमाउंट पे फिक्स रेट जो है हर मंथ या हर साल अप्लाई होता रहता है। मान लीजिए कि 22,400 का मैंने गुड्स को परचेज किया है सुरेश से, और 10% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर लेट पेमेंट होता है तो। हम सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे हमने उससे गुड्स परचेज किया है मंथली बेसिस। तो मान लीजिए कि एक महीना लेट हो गया पेमेंट करने में, तो उसने इंटरेस्ट मेरे ऊपर अप्लाई कर दिया 10% का। तो 10% कैलकुलेट होगा, जितना अमाउंट का यहाँ पे परचेज हुआ है उस अमाउंट पे 10% निकलेगा, जो कि 2,240 होता है। तो मुझे नेक्स्ट मंथ में उसको 2,240 और ऐड करके देने होंगे 22,400 में। अगर मान लीजिए दूसरा महीना लेट हो जाता है तो फिर जो है 22,400 पे ही 10% अप्लाई हो जाएगा और फिर 2,240 ऐड हो जाएगा 22,400 में। तो 2,240 पहले का, फिर उसके बाद 2,240 अब का, तो दोनों को ऐड कर देंगे इसके अंदर। तीसरा मंथ मान लीजिए लेट हो जाता है तो फिर उतना ही चार्ज होगा और उसी अमाउंट्स पे सेम अमाउंट्स रहेगा और सेम रेट भी रहेगा। तो इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट में होता ही है कि एक बार रेट फिक्स हो जाता है और अमाउंट भी फिक्स हो जाता है, उसी पे हर मंथ से या हर साल जैसे भी बोला गया है मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस कैलकुलेट होता रहता है। यानी आपका फिक्स रेट और फिक्स अमाउंट ये सेम रहता है। तो हम दोनों का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए परचेज करते हैं तो किस तरह से हम इंटरेस्ट को हम यहाँ पे पेड करेंगे और इंटरेस्ट किस तरह से रिसीव करेंगे कस्टमर से, अगर कस्टमर लेट पेमेंट करता है तो रिसीव के कंडीशन में भी कंडीशन आपका वही रहेगा। ये भी जो है कैलकुलेट, मान लीजिए कि 11,200 का गुड्स मैंने सेल किया है रॉकी को, और यहाँ पे जो है इंटरेस्ट अप्लाई करता हूँ, अगर लेट पेमेंट करता है तो 10% के हिसाब से 11,200 का 1,120 हो जाएगा, जो कि हर मंथ जुड़ता चला जाएगा इस अमाउंट्स में। और इंटरेस्ट जो है हर मंथ जो है 11,200 पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह से ये अमाउंट सिर्फ जुड़ेगा इसमें, लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ इसी पे होगा जो कि 10% है। तो फ्रेंड्स, इसको किस तरह से टैली प्राइम में इम्प्लीमेंट करेंगे और कैलकुलेट करके पेमेंट या रिसीव कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। टैली प्राइम को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट को ऑन करना है। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे होते हुए F11 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल्स को यस करना है, इनेबल बिल वाइज डिटेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे भी यस करना है, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दोनों को यस करना है। दोनों को यस करने के बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है। उसके बाद आपको कोई बेसिक लेजर बना लेने हैं, जैसे कि मान लीजिए जिसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई होगा वो उसको बना लेने हैं। तो हमारे पास दो यहाँ पे एक कस्टमर है एक सप्लायर है, दोनों को बना लेते हैं। जैसे कि हमारा कस्टमर जो है रॉकी है और जो हमारा सप्लायर है वो है हमारा सुरेश। ऑलरेडी आपका बना हुआ है तो आप अल्टर पे जाएंगे, नहीं बना है तो क्रिएट पे जाएंगे। तो लेजर हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, हम लेजर पे जाएंगे और देखिए सुरेश सप्लायर जो कि हमारा, इसको हम बना लेंगे। यहाँ पे इसको संडे क्रेडिटर में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपको यस रखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इंटरेस्ट का है, उसको भी आपको यस रखना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करना है दो ऑप्शंस को। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस फिल करने हैं, यहीं पे इंपॉर्टेंस आपको समझने हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं इस सप्लायर के लिए, तो आपको यस करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंट्री करते समय तो आपको यस रखना है। उसके बाद यहाँ पूछेगा ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन,
यानी क्या आप चेंज करना चाहते हैं जब एंट्री करते हैं आप, तो वहाँ पे भी आप चेंज करना चाहते हैं जो यहाँ पे रेट और यहाँ पे मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस जो यहाँ पे आप फिल करेंगे, क्या वहाँ पे भी चेंज कर पाएंगे। अगर आपको एंट्री करते समय भी चेंज करना है रेट को तो आप इसको यस रखेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। यानी आप नो तब रखेंगे जब एक बार रेट आपने फिक्स कर दिया वो उसके ऊपर अप्लाई होता रहे, आपको चेंज नहीं करना है तो आपको इसको नो रखना है। तो हम भी बोले कि यहाँ पे जो मैंने डाल दिया आप चेंज नहीं करना है तो हम इसको नो रखेंगे, यस नहीं कर रहा है। उसके बाद पूछेगा इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी ये बोल रहा है कि क्या जो है ट्रांजेक्शन डेट को भी इंक्लूड करना है, मतलब जिस डेट को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसी डेट से ही इंटरेस्ट जोड़ना स्टार्ट कर दें। मान लीजिए 1 अप्रैल को मैंने ट्रांजेक्शन किया तो 1 अप्रैल को भी जोड़ना स्टार्ट कर दे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, तो आपको इसको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। मान लीजिए कि आप जो है 1 अप्रैल को यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए हैं लेकिन 2 अप्रैल से इंटरेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी 2 अप्रैल से दिन जोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपको इसको नो रखना है। यस कर दीजिएगा तो ये जो है उसी दिन से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी 1 तारीख को भी जोड़ना स्टार्ट कर देगा। 30 दिन का लिए हैं तो 30 दिन एक तारीख को भी इंक्लूड कर लेगा उसमें। तो ये दोनों ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रहता है, क्योंकि जिस दिन हम ट्रांजेक्शन करते हैं उस दिन से इंटरेस्ट नहीं जोड़ते, क्योंकि उस दिन ही ट्रांजेक्शन हुआ है। तो नॉर्मली अगले दिन से होता है। अगर आप करना चाहें तो इसको आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रखेंगे इसको। तब नो रख रहे हैं। उसके बाद रेट पूछेगा आपसे कितना परसेंट इंटरेस्ट अप्लाई करना है, तो 10% हम डाल देंगे। उसके बाद पूछेगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मंथली बेसिस या कैलेंडर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। पहला जो ऑप्शन है 30 डेज मंथ है, मतलब अगर ऐसा मंथ है जिसमें 30 दिन का मंथ होता है तो उसके अनुसार कैलकुलेशन करना है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, हर मंथ आपको 30 दिन का नहीं अप्लाई होता है। तो उसी मंथ में ये जो है अच्छे से काम करेगा जिस मंथ में 30 दिन का होता है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज नहीं किया जाता है। यूज जो है दोनों का यूज किया जाता है, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर का। अब देखिए 365 डेज ईयरली ये भी ऑप्शन है। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो जिस साल में जो है 365 दिन होते हैं उसके अनुसार उसकी कैलकुलेशन करता है, यानी 365 दिन पे 10% अप्लाई करेगा। और कैलेंडर मंथ कीजिएगा तो क्या करेगा, 31 जितना भी डेट को वो मंथ आपका लग रहा है कंप्लीट हो रहा है उसके अनुसार कैलकुलेशन करेगा। जैसे कि 29 को लग गया तो 29 दिन हो गया, तो 29 से ही वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा, यानी 29 तक वो कैलकुलेशन करेगा। यानी ये मंथली बेसिस हो गया, जो मंथ जितना भी दिन का लगे उसके अनुसार वो कैलकुलेट करेगा। उसमें दिन जरूरी नहीं है कि 30 दिन रहेगा तभी और 31 दिन रहेगा तभी। तो नॉर्मली जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर यूज किया जाता है, क्योंकि कैलेंडर ईयर इसलिए क्योंकि यहाँ पे 366 दिन का भी आपका एक साल होता है जो कि लीप ईयर होता है। और ऐसा कंडीशन है जिस मंथ में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें 30 दिन होने वाला है, तो इसको आप कर लीजिए, पहला बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद नहीं तो अदरवाइज कैलेंडर मंथ का आप यूज कर सकते हैं और कैलेंडर ईयर का भी यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी साल में आपका 365 डेज है तो आप इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत ना है। और आपका कैलेंडर ईयर है तो उसको भी आप ले सकते हैं, इसमें 366 भी आ जाएगा। नॉर्मली जो यूज कैलेंडर मंथ का होता है, तो मान लीजिए हम कैलेंडर मंथ के अनुसार कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मतलब इस मंथ में कितना भी दिन हो बस उस महीना को देखना है कि उस महीना लग गया, बस उसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई कर देना है। तो आपको सिंपली कैलेंडर मंथ लेना है। उसके बाद ये पूछेगा आपको किसके और किस बैलेंस के लिए, डेबिट बैलेंस के लिए या क्रेडिट बैलेंस के लिए या ऑल बैलेंस के लिए। तो जब आपको इंटरेस्ट देने होते हैं तो क्रेडिट बैलेंस आपको सिलेक्ट करना है, जब इंटरेस्ट आपको लेने हैं तो डेबिट बैलेंस सेलेक्ट कर लेना है। अगर इससे इस पार्टी से लेने इंटरेस्ट और देने दोनों हैं, मतलब इंटरेस्ट लेना भी है इंटरेस्ट देना भी है, तो ऑल बैलेंस आपको सेलेक्ट करना है। तो हम क्रेडिट कर रहे हैं इसको क्योंकि इसको हमको इंटरेस्ट देना है, ये सप्लायर है। उसके बाद ये इसका डिटेल्स ऐसे ही फिल करके कहाँ का है एड्रेस फिल कर देना है, और यहाँ से रेगुलर लेते हुए जीएसटी नंबर डालते हुए कंट्रोल करना है। दूसरा आपको बना लेना है कस्टमर का, जो कि कस्टमर हमारा रॉकी है, रॉकी कस्टमर बना लेंगे। इसको भी मेंटेन बैलेंस बाई बिल को यस रखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट का ऑप्शंस में आएंगे, यस रखेंगे। फिर वही डिटेल फिल करेंगे जैसे कि ट्रांजेक्शन करते समय क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हाँ करना है। उसके बाद ओवरराइट करना है पैरामीटर को, यानी जो इंटरेस्ट यहाँ पे सेट किए हैं क्या वहाँ पे वाउचर एंट्री करते समय चेंज कर पाएंगे, तो हम बोले नो कर पाएंगे, नहीं करना है हमको। उसके बाद बोल रहा है कि क्या उस डेट को इंक्लूड करना है जिस डेट को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, तो नहीं करना है, अगले दिन से करना है। उसके बाद रेट आपको डालना है, तो 10% इसके ऊपर भी अप्लाई है। उसके बाद इसको भी हम लेते हैं मंथली बेसिस कैलेंडर मंथ। उसके बाद आपको इसको क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे आपको डेबिट बैलेंस लेना है।
जब इंटरेस्ट लेना होता है तो डेबिट बैलेंस लेते हैं, डेबिट बैलेंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका एड्रेस डालते हुए इसको हम कंज्यूमर में लेंगे, कंज्यूमर हमारा कंट्रोल ए करेंगे। और आपका ऑलरेडी यहाँ पे सेट है तो आप सिंपली एंट्री करेंगे, अगर नहीं है तो आप क्रिएट पे जाके न्यू बना लेंगे। चलिए आप नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगला स्टेप में आपको ट्रांजेक्शन करने हैं। ट्रांजेक्शन करने के लिए सिंपली आपको वाउचर पे जाना है, उसके बाद आपको परचेज कर लेना है जो कि आपका सप्लायर होगा। 1 अप्रैल को हम यहाँ पे कर रहे हैं परचेज, उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, कौन सी डेट को परचेज कर रहे हैं। पार्टी ले लेंगे जो कि हमारा सप्लायर हमारा है सुरेश सप्लायर। उसके बाद हम जो है यहाँ पे परचेज अकाउंट आइटम डाल लेंगे, कौन से आइटम यहाँ पे हम उससे परचेज कर रहे हैं, तो सोनी टीवी मान लेते हैं। उसके बाद 2 डाल लेते हैं, उसके बाद 10,000 बाई 20,000 टोटल। उसके बाद टैक्स डाल देंगे जो कि IGST अप्लाई होगा, तो टोटल हमारा 22,400 का बिल बन गया। वे जो 22,400 का बिल है इसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई होगा। ये जो इंटरेस्ट सेट हो चुका है, अब देखिए यहाँ पे चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जो इंटरेस्ट उसमें हमने डाला था हमने, क्योंकि ओवरराइड मैंने नहीं किया था, वहाँ पे नो रखा था। न्यू रेफरेंस लेना है, नया बिल है एक टाइप का। उसके बाद सिंपली आपको इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। उस तरह सेल का भी एंट्री कर लेना है। कस्टमर को 1 अप्रैल को मान लीजिए सेल करते हैं और इसका बिल नंबर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे, कस्टमर सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा रॉकी है, रॉकी को कस्टमर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आइटम डाल लेने, कौन से आइटम आप उससे परचेज सेल कर रहे हैं उसको। तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 10,000 डाल लेते हैं, 10,000। उसके बाद जो 10,000 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे टैक्स लगा देंगे, पार्टी है तो IGST कैलकुलेट हो जाएगा। तो 11,200 का यहाँ पे बिल बन गया। सिंपली उसके बाद कंट्रोल ए करना है एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट करने के बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखना है। मान लीजिए 1 महीना हो गया, अब हम उसको किसी इंटरेस्ट को देना चाहते हैं, किसी इंटरेस्ट को लेना चाहते हैं। उसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद लेजर, उसके बाद हम रॉकी कस्टमर इंटर मारिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए, F2 कीजिए। उसके बाद 1 अप्रैल से लेके 1 मई कर लीजिए, 1 मई यानी लास्ट 1 मई को हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना चाहते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। यहाँ से कोई आपका सिंपली ये शो करने के लिए बनाया गया है, ये सिर्फ दिखाता है कि कितना इंटरेस्ट हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 11,200 का बिल था और उस पर जो इंटरेस्ट 11,000 यहाँ पे 1,120 रुपया बन रहा है डेबिट साइड में। डेबिट बैलेंस है क्योंकि हमने डेबिट बैलेंस सेलेक्ट किया था। और आपका अप्रैल में जो है 30 दिन ही जो है अप्लाई होता है, 30 दिन ही होता है। तो देखिए 30 दिन के अनुसार यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिन के अनुसार यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है, जो कि 1 अप्रैल से 2 अप्रैल से देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट किया है। हमने ट्रांजेक्शन डेट को इंक्लूड नहीं किया है, 1 तारीख एंट्री किया था तो 2 तारीख से ये जो है दिन जोड़ना यानी मंथ जोड़ना स्टार्ट किया है, जो कि यहाँ पे 1 मई तक चला है। उसके बाद 2 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच टोटल 30 दिन हो रहा है और अप्रैल में 30 दिन हुआ है। इसके कारण जो है कैलकुलेशन उसने 10% के हिसाब से यहाँ पे 1,120 का किया है। 1,120 जो है आपका कैलकुलेशन 11,200 का हुआ है और इसको मैंने उसमें भी आपको दिखाया था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,120 जो कि 11,200 पे है। अब मान लीजिए अब इसको इंटरेस्ट हमको रिसीव करना है। अब दूसरा भी देख लीजिए सप्लायर का, यहाँ पे देख लीजिए इंटर मारिए, ये बिल नंबर से 1234 और ये आपका 22,400 का बिल बना था, जो कि इस पे 10% इंटरेस्ट अप्लाई हुआ है 1 मई तक। यहाँ पे डेट जो है आपका 1 मई है। देखिए 1 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच हम इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, जो कि 1 महीने का है, तो इसमें भी 30 दिन का होगा और 10% अप्लाई है, जो कि 2,240 रुपया हो रहा है। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये हुआ है 22,400 पे। तो इस सप्लायर को हमको इंटरेस्ट पेड करना है और उस कस्टमर से हमको इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो ये जो आपका स्क्रीन है सिर्फ शो करने के लिए है, यहाँ पे कोई आपका एंट्री नहीं है, सिंपली ये शो करता है, कैलकुलेशन बताता है आपको। और मान लीजिए कि 2 मंथ हो गया, 2 महीने का इंटरेस्ट आप देखना चाहते हैं तो F2 कीजिए, उसके बाद 16 कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिखा देगा, 61 दिन हो जाएगा, टोटल 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 4,480 हो जाएगा, जो कि 2 महीने का है। तो 2 महीने का डबल कर दिया उसने, 2,240 को डबल कर दिया, जिसके अनुसार ये कैलकुलेशन कर रहा है। कैलकुलेशन 22,400 पे ही हुआ है। तो आपको मान लीजिए इंटरेस्ट यहाँ पे पेड और रिसीव करना है 1 महीने का ही सिर्फ। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको कुछ अल्टर करने होंगे। वो अल्टर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में करने होते हैं। डेबिट नोट का यूज तब होता है जब इंटरेस्ट रिसीव करना होता है और क्रेडिट नोट का यूज तब होता है जब इंटरेस्ट हमको पेड करना होता है। तो वाउचर टाइप पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डेबिट नोट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें अल्टर करने हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करने हैं। आइए लास्ट में नेम ऑफ क्लास में आ जाना है डायरेक्ट। तो आपको सिंपली यहाँ पे SI टाइप करना है, SI सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं S.I। उसके बाद सिंपली आपको इंटर मारना है SI।
उसके बाद आपको पूछेगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए या इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए क्या इस वाउचर इस क्लास का यूज करना चाहते हैं, तो हमको यूज करना है। इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए डेबिट नोट का यूज होता है। उसके बाद अकाउंट्स टू बी ट्रीटेड एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आपको नो रखना है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट के कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है। ये जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियोस बन चुका है, उसको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद कंट्रोल ए करना है। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है। इसी तरह से क्रेडिट नोट का भी आपको यूज कर लेना है। क्रेडिट नोट का यूज होता है इंटरेस्ट को पेड करने के लिए। इसका भी हम क्लास बना लेंगे और यहाँ पे एस आई टाइप करेंगे, एस आई। उसके बाद सिंपली आपको इसको भी यूज कर लेना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, और कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करना है। अब फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट को रिसीव और पेड कर लेने हैं, सिंपली आपको अपने अकाउंट्स में मेंटेन करने के लिए। जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्क्रीन दिखा रहा था वो सिर्फ दिखाने के लिए है, वो आपका जुड़ा नहीं है आपके पार्टी के अकाउंट्स में। पार्टी के अकाउंट्स को बैलेंस चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले पे, उसके बाद हम जाएंगे अकाउंट्स बुक्स पे, उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे जो भी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 22,400 का ये इंटरेस्ट आपका 1 मई का यहाँ पे डेट भी है, फिर भी इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है। बोले आपको ऐड करने के लिए यूज, उसका नहीं, दिखाने के लिए यूज होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो करता है जो आपको यहाँ पे दिखाता है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन। उसके बाद लेजर यहाँ पे जो आपको शो करता है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, इसमें कोई ऐड नहीं हुआ है। तो सिर्फ 11,120 जो है आपको शो कर रहा है। अब इसको ऐड करना होगा पार्टी के अकाउंट्स में, यानी जब हम पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ जो है पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे कस्टमर से। तो उसके लिए आपको सिंपली वाउचर पे जाना है। उसके बाद आपको डेबिट नोट रिसीव करने के लिए इंटरेस्ट, उसके लिए F10 करना है आपको, सिंपली F10 जैसे ही करेंगे तो आपके बाद डेबिट नोट आपको शो हो जाएगा। नहीं तो शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं, अल्टर के साथ F5 और अल्टर के साथ F6। तो सिंपली हम अल्टर के साथ F5 प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो वाउचर क्लास बनाया था उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स आपको वो डेट डालने हैं जिस डेट को आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कहने का मतलब है कि ये कपिल को आप एंट्री किए हैं तो आप 1 मई को इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उससे ना, तो आपको 1 मई डेट डालने हैं। तो 1 मई 15 यहाँ पे डालेंगे। 1 महीने का इंटरेस्ट हम उससे रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली आपको डेबिट कर देने हैं उस कस्टमर को जिससे हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो रॉकी कस्टमर है। उसके बाद ऑटोमेटिक ये उठ के आ जाएगा जो भी इंटरेस्ट 1 महीने का होगा, जो कि 1120 है, शो कर रहा है यहाँ पे। सिंपली आपको इंटर मारना है, ले लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस पूछेगा तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उसी बिल में अमाउंट जोड़ना चाहते हैं। तो 11,200 बिल में ऐड कर देना है। तो सिंपली आपको इसको ले लेना है। उसके बाद यहाँ से एक लेजर बनाना है इनडायरेक्ट इनकम का। इनडायरेक्ट यहाँ पे इनकम का लेजर बना सकते हैं, नहीं तो इनडायरेक्ट आपको यहाँ पे सिंपली इंटरेस्ट का लेजर बना लेना है। तो हम इंटरेस्ट का लेजर बनाते हैं। इंटरेस्ट का लेजर इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम टाइप कर दीजिए क्योंकि ये ले रहे हैं हम। उसके बाद इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखना है, क्योंकि ये इनकम हमारे लिए अगर लेंगे तो सिंपली इनकम में रखना है। और जो भी आपका ऑप्शन है उसको नो रखना है, कंट्रोल है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ले कर लेना है। 11,120 इंटरेस्ट आपको रिसीव कर लेना है, कंट्रोल है। अब जो इंटरेस्ट आपको पेड करने हैं यानी उस अकाउंट्स में ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम बताए थे आपको क्रेडिट नोट अल्टर के साथ F6 यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट नोट। उसके बाद ऐसा ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 1 मई रहने देंगे क्योंकि 1 मई का इंटरेस्ट हम जो है पेड करने वाले हैं। तो 1 महीने का जो इंटरेस्ट है उस पार्टी के अकाउंट्स में ऐड करने होंगे, तभी हम पेमेंट कर पाएंगे टोटल उसका। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे उस पार्टी को जिस पार्टी को इंटरेस्ट पेड करना है, सुरेश है। सिंपली वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा जो कि 2,240 आ रहा है, ले लेंगे, 1 महीने का है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस पूछेगा आपसे, तो आपको अगेंस्ट सिलेक्ट कर लेना है और उसी बिल में आपको ऐड कर देना है ये अमाउंट्स। इन टोटल 22,400 में 2,240 और ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको जो यहाँ पे इंटरेस्ट को लेजर आपको लगा देना है, अल्टर से कीजिए और यहाँ पे एक और बना लीजिए इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे पेड कर रहे हैं, तो पेड हम इस नाम से लेजर बना देंगे और सिंपली इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे क्योंकि हम इसको देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। और GST को नो रखेंगे, कंट्रोल है। उसके बाद सिंपली इसको एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल है। अब जो है यहाँ पे लेजर देखने जाइएगा उस पार्टी का, तो देखिएगा अमाउंट्स बढ़ चुका होगा। उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे। उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे। उसके बाद पार्टी सेलेक्ट करेंगे जो भी होगा सुरेश। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपको दिख जाएगा
नीचे उसका बैलेंस होगा, देखिए टोटल आपको शो हो जाएगा 22,400 पहले का, 2,240 ऐड हो गया, उसके बाद 24,640 हो गया उसका टोटल अमाउंट। तो जब इसको हम पेड करने जाएंगे तो 24,640 यहाँ पे पेड कर देंगे। उस तरह से हम कस्टमर को रॉकी को चेक कर लेंगे। रॉकी है जो हमारा कस्टमर, इससे हमको कितना रिसीव करना है इंटरेस्ट के साथ, तो 12,320 यहाँ पे रिसीव करना है इंटरेस्ट के साथ। तो सिंपली जो है मैंने इसको ऐड कर दिया है इसके अकाउंट्स में, इसके अपने जो अकाउंट्स में मैंने इसका इंटरेस्ट ऐड कर दिया है। अब सिंपली इसको हम जो इससे रिसीव कर लेंगे और अपने सप्लायर को पेड कर देंगे। अब जो भी अमाउंट्स है इंटरेस्ट के साथ, उसके लिए हम वाउचर पे जाएंगे और पेमेंट वाउचर पहले पेड कर देते हैं F5। तो मान लीजिए हम 1 महीने का पेमेंट उसका हम कर दे रहे हैं, 1 महीने का इंटरेस्ट के साथ टोटल उसका बिल जो था पहले का और इंटरेस्ट दोनों साथ में हम पेमेंट कर दे रहे हैं। कैश से हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा सप्लायर था, सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे, अगेंस्ट इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए टोटल उसका बिल यहाँ पे 24,640 का आ गया, उसको ले लेंगे सिंपली, और उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेना है। उसी तरह से जो है अपने कस्टमर से रिसीव कर लेना है, F6 करना है और डेट आपको डालना है जिस डेट को आप रिसीव कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ अमाउंट्स। तो जो भी रेफरेंस नंबर आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, पुराना जो सप्लायर का यहाँ पे इनवॉइस या रेफरेंस नंबर होगा उसको आप टाइप कर देंगे, डेट डालेंगे कौन से डेट को आप रिसीव कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ पूरा बिल। उसके बाद यहाँ पे मोड डालेंगे कैश या बैंक से। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर जो हमारा था जो कि रॉकी था हमारा। उसके बाद अगेंस्ट का यूज़ करेंगे और इसका 12,320 ले लेंगे इंटरेस्ट के साथ जो कि अमाउंट है टोटल। उसके बाद सिंपली कंट्रोल करना है। आप कंट्रोल करने के बाद आप बिल देखने जाइएगा तो पूरा क्लियर हो चुका होगा। उसके लिए आपको सिंपली जाना है डिस्प्ले पे जाना है, उसके बाद आपको अकाउंट्स बुक पे जाना है। उसके बाद सिंपली आपको कस्टमर सेलेक्ट करना है या सप्लायर। तो सिंपली देखिए आप जाइए, देखिए टोटल आपको नीचे शो हो जाएगा 12,320 यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, क्लियर हो चुका है इसका। अब क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं है। अब जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन में देखने जाइएगा फ्रेंड्स, तो डिस्प्ले और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद लीजर, उसके बाद कस्टमर। अब देखिए यहाँ पे खाली खाली है, कुछ नहीं शो कर रहा है आपको। अब कोई भी अपडेट लीजिए आपको शो नहीं करेगा। 16 भी ले लेंगे कुछ नहीं शो करेगा, क्योंकि टोटल इसका पेमेंट हो गया। रॉकी ने टोटल पेमेंट कर दिया है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। उस तरह सप्लायर को भी आप देख सकते हैं, उसका भी कुछ शो नहीं होगा क्योंकि उसका भी पेमेंट हो चुका है पूरा इंटरेस्ट के साथ। अगर आप मान लीजिए सिर्फ इंटरेस्ट उससे पेमेंट किए हैं, चाहे इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, तो फिर भी आपका कैलकुलेशन शो करेगा वहाँ पे, उसके ऊपर 10% अप्लाई होता रहेगा। तो मैंने इंटरेस्ट के साथ जो है पूरा जो है ले लिया है और दे भी दिया है। इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट होता है, उसको रिसीव या पेमेंट हम इस तरह से करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, अगर हमको पेड करना है रिसीव करना है तो उसका किस तरह से एंट्री करेंगे। टैली प्राइम में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।